दोस्तों मैं हूं विशाल। बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। बिहार के लखीसराय में सावन के सोमवार और नाग पंचमी के मौके पर भगदड़ मच गई है लखीसराय में। और जो खबर अभी आ रही है उसके मुताबिक 7 लोगों की मौत भी हो गई है। इसकी और डिटेल आपको हम बता रहे हैं। दरअसल आज नाग पंचमी के मौके पर अशोक धाम मंदिर में भारी भारी भीड़ हुई थी और इस भीड़ के कई वजह बताई जा रही हैं और कई अलग अलग कारण भी सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि 7 लोगों की मौत हो गई है और ये भी रिपोर्ट है कि ये जो भगदड़ मची जिसके नतीजे में 7 की मौत हुई है, इन 7 लोगों में सभी की सभी महिलाएं हैं, जबकि कई लोग घायल हैं। इनकी संख्या किसी रिपोर्ट में 12 आ रही है, किसी रिपोर्ट में 15 आ रही है। शुरुआती खबरों में करीब 1 दर्जन महिला श्रद्धालुओं के सिर्फ घायल होने की बात आई थी, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 7 महिलाओं की जो श्रद्धालु हैं उनकी मौत भी हो गई है। बड़ी दुखद खबर है। आपको ये बता दें कि घायलों को लखीसराय सदर अस्पताल समेत दूसरे अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया है और कुछ की हालत अभी भी काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। सवाल यह है कि आखिर भगदड़ की नौबत कैसे आई। जो लखीसराय के डीएम का स्टेटमेंट है, उनका जो कहना है, उनके मुताबिक एक ही वक्त पर 2 ट्रेनों के आने की वजह से मंदिर के पास श्रद्धालुओं की भीड़ अचानक बहुत बढ़ गई। ये डीएम का कहना है। लखीसराय के जो डीएम है उनके मुताबिक भीड़ का दबाव इतना बढ़ा कि वहां लगी बैरिकेडिंग टूट गई और इसके बाद लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगे और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और भगदड़ मच गई। भगदड़ में ख़ास तौर पर जो महिला श्रद्धालु हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा थी इन श्रद्धालुओं में। तो जो अभी रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक जो महिला श्रद्धालु हैं वो इस भगदड़ का शिकार ज़्यादा हो गई हैं और उनमें से जो है 7 महिला श्रद्धालुओं के मौत की खबर अभी सामने आ रही है। लोग जान बचाने के लिए दरअसल इधर उधर भागने लगे और मंदिर परिसर में चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे के तुरंत बाद एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर भीड़ प्रबंधन और धार्मिक जगहों पर और ख़ास तौर से ऐसे मौक़ों पर जब श्रद्धालुओं की भीड़ किसी भी धार्मिक स्थल पर ज़्यादा होती है तो ऐसे में सुरक्षा इंतजामों को लेकर एक गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि जब किसी मंदिर में किसी ख़ास पर्व पर लाखों या हज़ारों लोगों के पहुंचने की उम्मीद होती है तो सिर्फ पुलिस की मौजूदगी काफ़ी नहीं होती। वहां एंट्री और एग्ज़िट के अलग अलग रास्ते, मजबूत बैरिकेडिंग, भीड़ की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह, किसी तरह की कोई ख़बर या जो कहते हैं अफवाह वो ना फैले, उसकी क्रॉस चेकिंग हो सके समय रहते, इमरजेंसी मेडिकल टीम्स और सबसे अहम लोगों की भीड़ को पहले से नियंत्रित करने का इंतज़ाम, उसको चैनलाइज करने का इंतजाम होना चाहिए। अशोक धाम जो मंदिर है जहाँ पर जिस परिसर में ये भगदड़ मची है, अशोक धाम में अगर 2 ट्रेनों के एक साथ आने से उस इलाके में जहाँ पर जो नज़दीकी स्टेशन वहाँ अगर एक साथ आने से अचानक भीड़ बढ़ी तो सवाल ये भी है कि रेलवे स्टेशन से मंदिर तक आने वाली भीड़ के हिसाब से क्राउड कंट्रोल प्लान कितना तैयार था। अभी एडमिनिस्ट्रेशन हादसे की पूरी वजह और जिम्मेदारी की जांच कर रहा है, इसलिए फ़िलहाल किसी एक शख्स या संस्था को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना जल्दबाजी भी होगी। लेकिन अशोक धाम की घटना अकेली नहीं है। इस बात को ये बता दें कि जो डीएम ने कहा है उनके मुताबिक लखीसराय में 2 ट्रेनों के एक साथ आने की वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई और भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेडिंग टूटने के बाद ये भगदड़ मच गई। एक और ख़बर सामने इस तरह की आ रही है कि किसी इलेक्ट्रिक पोल में करंट फैलने की अफवाह उड़ी थी और उस अफवाह के बाद लोग जो है भागने लगे इधर उधर और जिसकी वजह से भी भगदड़ मची। ये भी एक कभी रिपोर्ट सामने आ रही है, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए मैंने पहले आपको वो कारण बताया जो डीएम ने लखीसराय के डीएम ने कहा है। लखीसराय के डीएम का कहना था कि 2 ट्रेनों के एक साथ आने से भीड़ काफ़ी बढ़ गई और नतीजे में बैरिकेडिंग टूट गया और यह हादसा पेश आया। आपको बता दें कि इसी साल 31 मार्च को बिहार के नालंदा के मगढ़ा स्थित शीतला माता मंदिर में भी पूजा के दौरान भगदड़ मची थी और उस हादसे में भी 8 महिला श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। उस मामले में भारी भीड़ और इंतजामों को लेकर भी सवाल उठे थे। और इससे पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में जुलाई 2024 में एक धार्मिक कार्यक्रम में हुई भगदड़ में 121 लोगों की जानें चली गई थी। बाद में जांच में सामने आया कि कार्यक्रम में करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे थे, जबकि इजाज़त सिर्फ 80,000 लोगों की थी। तो कई स्तर पर ऐसी चीज़ें होती हैं और ये ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है कि अगर कोई एक घटना घट गई और जिसमें बहुत सारी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई तो उस घटना से सबक लेते हुए अगली बार कभी ऐसे कोई कार्यक्रम हो जहाँ पर पहले से अनुमानित हो कि भीड़ काफ़ी हो सकती है तो
वहाँ पर कुछ ऐसे इंतजामात किए जाएँ कि ऐसी घटना ना हो। लेकिन आज की ये घटना फिर से एक सवाल खड़े कर रही है। इन घटनाओं में एक बात बार-बार सामने आती है कि जब श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो और भीड़ को सँभालने की तैयारी कम पड़ जाए, तो छोटी सी गड़बड़ी भी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। अशोकधाम, लखीसराय का अशोकधाम की ये घटना भी यही सवाल छोड़ती है कि धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं की आस्था के साथ-साथ उनकी जान की हिफाजत के लिए भी उतनी ही गंभीर तैयारी क्यों नहीं की जाती। सबसे ज़रूरी बात यह है कि घायलों को बेहतर इलाज मिले, हादसे की निष्पक्ष जाँच हो और अगर किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी तय की जाए, क्योंकि भगदड़ अचानक ज़रूर होती है लेकिन भीड़ को संभालने की तैयारी अचानक नहीं की जाती, उसकी पहले से प्लानिंग होती है।